सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल के घने पेड़ों से टकराई, चारों तरफ सुनहरी चमक फैल गई। हवा में ताजगी थी और चिड़ियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठा। सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ की एक डाल पर एक छोटा सा घोंसला था और वहां रहती थी गुड़िया, एक नन्ही, प्यारी और शरारती चिड़िया। सुबह सुबह गुड़िया की आंखें खुली। उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और जोर से चहकी, वाह, एक नया दिन, उड़ने और मस्ती करने का मौका। लेकिन जैसे ही उसने चोंच खोलकर गाना शुरू किया, उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था। वह भूखी थी। माँ, माँ, गुड़िया ने घबराकर आवाज लगाई, पर माँ कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उसे याद आया कि माँ तो सुबह सुबह खाने की तलाश में निकल जाती है। आज गुड़िया को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने घोंसले में इधर उधर देखा, पर वहां एक दाना भी नहीं था। अब तो मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। गुड़िया ने हिम्मत जुटाई, अपने नन्हे पंख फैलाए और जंगल में उड़ चली। उसे पूरा यकीन था कि कहीं न कहीं कुछ खाने को जरूर मिलेगा। सबसे पहले वह खेत की ओर गई, जहाँ किसान कभी कभी अनाज के दाने छोड़ जाते थे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी नजर पड़ी। काले कौवों का झुंड पहले से ही दाने चुग रहा था। गुड़िया चुपके से नीचे उतरी और एक दाना उठाने की कोशिश की। तभी एक बड़ा कौवा उसकी ओर झपटा। ये हमारा खाना है, भाग यहाँ से, वह चिल्लाया। गुड़िया डर के मारे फुर्र से उड़ गई। हाय, जंगल में खाना ढूंढना तो मुश्किल काम है, उसने सोचा। भूख और थकान से परेशान गुड़िया एक मैदान में उतरी। वहां उसे एक प्यारा सा खरगोश दिखा जो गाजर चबा रहा था। गुड़िया ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुम्हें पता है मुझे खाना कहाँ मिलेगा? खरगोश ने अपने कान हिलाए और बोला, नदी के पास चले जाओ, शायद वहाँ कुछ फल मिल जाए। गुड़िया को ये बात झंझी और वह फटाफट नदी की ओर उड़ चली। नदी का नज़ारा तो कमाल था। नीला पानी, हरे पेड़ और ठंडी ठंडी हवा, पर वहाँ खाने की कोई चीज़ नहीं दिखी। तभी गुड़िया की नज़र चींटियों के एक समूह पर पड़ी। वे अपने छोटे छोटे बिल में खाना जमा कर रही थी। वाह, इतनी छोटी चींटियाँ इतना काम कर रही हैं। गुड़िया हैरान थी। एक बूढ़ी चींटी ने उसे देखकर कहा, हम सर्दी के लिए खाना बचा रहे हैं, तुम भी ऐसा कर सकती हो। गुड़िया को उनकी मेहनत देखकर बहुत मज़ा आया। वह आगे बढ़ी और एक बड़े जामुन के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ की डालियां रसीले बैंगनी जामुनों से लगी थी और कुछ नीचे भी गिरे थे। गुड़िया की आंखें चमक उठी। वह फुर्ती से नीचे उतरी और एक जामुन अपनी चोंच में दबाया। पहला कौर लेते ही उसकी भूख को चैन पड़ा। अरे वाह, ये तो बहुत मीठा है, गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत और सही जगह की तलाश से खाना मिल ही जाता है। वह जामुन खा ही रही थी कि अचानक झाड़ियों से एक जंगली बिल्ली निकली। क्या ये मेरा नाश्ता बनेगी? बिल्ली ने गुर्राते हुए झपट्टा मारा। गुड़िया ने तेजी से पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गई। बिल्ली का पंजा जमीन पर जा लगा और गुड़िया बच निकली। फिर मिलेंगे नन्ही चिड़िया, बिल्ली चिल्लाई, पर गुड़िया तो आसमान में गायब हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि अब वह कभी भूखी नहीं रहेगी। कुछ जामुन अपने घोंसले में ले आई और अपने दोस्तों को भी बता दिया, हमें जंगल में खाना ढूंढना होगा और उसे बचाना भी होगा। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर मिलकर काम करने लगे। चिड़ियाँ फल जमा करने लगीं, गिलहरियाँ बीज इकट्ठा करने लगीं और खरगोश जड़ें संभालने लगे। जंगल के राजा बड़े हाथी को ये बात पता चली तो उन्होंने गुड़िया को बुलाया। गुड़िया, तुमने अपनी अक्ल और मेहनत से पूरे जंगल को खाना बचाना सिखा दिया। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, हाथी ने गर्व से कहा। गुड़िया को जंगल की बुद्धिमान चिड़िया का नाम मिला और सबने उसकी तारीफ की। अब उसे भूख नहीं लगती थी क्योंकि उसने अपनी मुश्किल का हल खुद ढूंढ लिया था। अब जंगल में कोई भूखा नहीं रहता क्योंकि सबने मिलकर मेहनत करना और खाना बचाना सीख लिया। गुड़िया की कहानी जंगल के बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि वे भी मेहनत, हिम्मत और दोस्ती का मोल समझ सकें।